हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले दूसरे चैप्टर का एक वीडियो और पढ़ा है, जिसमें अपन ने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था। विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो प्रकार की जनजाति, जिसका अध्ययन भी अपन ने कल सामान्य परीक्षा के रूप में किया था कि उनमें किस किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। दूसरा, कल और अपन ने पढ़ा था कि भाई संपूर्ण विश्व में जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। उन 6 स्थानों का अध्ययन कल किया था, जो कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक अलग अलग स्थानों पर किस किस प्रकार से कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन से गर्म क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं, उनका क्या नाम है, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों के क्या नाम है, इनकी बात अपन ने कल कर ली थी। जिसमें कल अपन ने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां, जिसमें एस्किमो और सेमॉइड्स की बात की थी। दूसरी बात की थी विषुवद्वीप की जनजातियां, जिसमें पिग्मी हैं, सेमांग हैं, सकाई हैं, इन जनजातियों की बात की थी। फिर उसके बाद में उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में या कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास पाई जाने वाली जनजातियां जो है, उसमें उष्ण जनजाति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर में भी अपन उसको विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी बात की थी। और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो सघन वन वाले क्षेत्र हैं या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्र हैं, उनमें विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रकार से किर्गिज हैं और मसाई हैं, बद्दू हैं, ये जनजातियां। दूसरा, पूरे विश्व में ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां जो भील हैं, मीना हैं, बोड हैं, संथाल हैं और ये ग्रासिया हैं, सहरिया हैं, इन जनजातियों की कल अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एस्किमो प्रकार की जनजाति। एस्किमो प्रकार की जनजाति की क्या विशेषताएं होती हैं, एस्किमो शब्द का क्या अर्थ होता है, वो भी अपन ने कल पढ़ लिया था। इनकी कैसी विशेषताएं होती हैं, शारीरिक रूप से इनकी विशेषता क्या होती हैं, व्यवहारिक दृष्टि से इनकी विशेषताएं कैसी होती हैं, ये सभी प्रकार की चीजें अपन ने कल पढ़ ली थी। आज इसी एस्किमो प्रकार की जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि भाई पूरे विश्व में एस्किमो प्रकार की जनजातियां कैसे क्षेत्रों में निवास करती हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व के संदर्भ में अपन देखें तो एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये ध्रुवीय जनजाति है। कल भी अपन ने पढ़ा था कि सेमॉइड्स और एस्किमो है जो ध्रुवीय जनजाति है, ठंडे प्रदेशों में या शीत प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये आर्कटिक जो महासागर है या आर्कटिक जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसके आसपास या इसी के पेरिफेरल एरिया में ये जनजाति पाई जाती है। अब ये ध्रुवीय जो क्षेत्र है, इन ध्रुवीय क्षेत्रों की जो जलवायु होती है ये बहुत ही कठोर होती है। अब कठोर का मतलब क्या, या तो बहुत ही अति गर्म या बहुत ही ठंडी। तो यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जलवायु कैसी होती है, बहुत ही ठंडी होती है। यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, और इस ठंडी जलवायु के साथ साथ यहाँ पर जो तापमान होता है, अब अपन जलवायु की दशाओं की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जलवायु दशाएं जो होती है ध्रुवीय क्षेत्रों की, वहां पर जो तापमान है, तापमान कैसा रहता है, तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। तापमान कैसा रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। अब जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, वनस्पति का अभाव होगा, संपूर्ण क्षेत्र बर्फीला होगा। तो बर्फीला होने की वजह से यहाँ पर वनस्पति का अभाव होने की वजह से तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वनस्पति का क्या होता है, यहाँ पर वनस्पति कम होती है, यहाँ पर कह सकते हैं वनस्पति का अभाव होता है। और वनस्पति के अभाव के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या चलती है, आंधियां चलती हैं। क्या चलती है, आंधियां चलती हैं। तो तेज आंधियां चलती हैं, यहाँ पर आंधियां चलती हैं, और वो भी कैसी, बहुत ही तेज गति से। ठीक, अब ये तो शीतकाल की बात करें अपन तो उस समय की स्थितियां यहाँ पर ऐसी होती है, लेकिन अपने यहाँ पर ग्रीष्मकाल की स्थितियां भी रहती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ग्रीष्मकाल की स्थितियां होती हैं, तो ग्रीष्मकाल यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए होता है, इतना लंबा ग्रीष्मकाल नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे कि 1.5 महीने के लिए हुआ या महीना भर के लिए, पूरे साल भर में ग्रीष्मकाल होता है। तो ग्रीष्मकाल वाली स्थितियों में यहाँ पर कभी कभार कुछ ऐसे शैवाल हैं, कुछ ऐसी घास है जो उगती है, तो जिसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, लाइकेन
लाइकेन पाए जाते हैं और काई, इसको क्या बोलते हैं, काई, ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखिए ये कब ग्रीष्म काल होता है, बाकी इनकी स्थितियां नहीं होती हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब जीव जंतुओं की बात करें अपन, तो यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? जीव जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर भालू, रेंडियर, लोमड़ी। ये रेंडियर नाम का जो जीव है ना, ये बहुत ही यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। दूसरा, जिसके पास में सबसे अधिक रेंडियर होंगे वो सबसे अधिक संपत्ति वाला होता है। यहाँ पर मतलब ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीव माना जाता है। तो रेंडियर है, लोमड़ी है, भालू है, और यहाँ पर कौन से कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कौन से? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और इनके साथ साथ यहाँ पर कुत्ते, ये आदि जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखो जीव जंतुओं के स्थिति से देखें तो यहाँ पर भालू है, रेंडियर है, लोमड़ी है, और ये कस्तूरी मृग है और कुत्ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रेगो नाम का एक जीव और बारहसिंगा वो भी यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रकार से ऐसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दूसरा, रेंडियर जो है, ये रेंडियर यहाँ पर परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आर्थिक रूप से किसी की संपत्ति का जो लेखा जोखा होता है वो इसके आधार पर होता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कोई संपन्न है तो उसके पास में रेंडियर की संख्या अधिक होगी। अब ये तो वहां की ऐसी स्थितियां हैं, क्या कठोर जलवायु वाली स्थितियां। अब ऐसे कठोर जलवायु वाली स्थितियों में जो ये एस्किमो प्रकार की जनजाति पाई जाती है, ये कहां पाई जाती है, ये इस मैप के माध्यम से अपने इसको अपन समझेंगे। अब देखिए, अब इस एस्किमो के बारे में अपन बात करें तो ऐसा माना गया है कि वर्तमान में लगभग 10 लाख एस्किमो की जनसंख्या विगत 10,000 वर्षों से क्या कर रही है, चलती आ रही है और यहाँ पर निवास कर रही है। ये जनसंख्या मात्र 10 लाख ही है। ठीक, अब कहां पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अलास्का, जो आपने मैप में देखा होगा, अलास्का। ये क्षेत्र है कनाडा, ठीक, विश्व का दूसरा बड़ा देश है। ये है ग्रीनलैंड, ठीक, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक, ग्रीनलैंड। इसके अलावा यहां पर पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया का उत्तरी भाग है जिसको उत्तरी साइबेरिया बोलते हैं ना, यह है उत्तरी साइबेरिया। और इसके ऊपरी पोर्शन जो है यह है आर्कटिक, आर्कटिक महाद्वीप, महासागर पड़ता है, और फिर उसके बाद में आर्कटिक महाद्वीप पड़ता है। तो आर्कटिक महासागर व महाद्वीप, ठीक। अब यहां पे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, ठीक। अब अलग अलग महाद्वीपों को मैंने बता दिया आपको पहले से ही, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इन एस्किमो प्रकार की जनजातियों को लेकर के जो महत्वपूर्ण है उनकी बात हमने यहाँ पर की है। एक अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेविया और उत्तरी साइबेरिया। अब देखिए मुख्य रूप से ये जो एस्किमो प्रकार की जनजाति है जो यहाँ पर पाई जाती है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और ये उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र। अब स्कैंडिनेविया में और उत्तरी साइबेरिया, मतलब ये पोर्शन जो है वो इस एस्किमो प्रकार की जनजाति के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर ये जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या अपन कह सके तो यहाँ पर ही पाई जाती है, इसके अलावा इससे दक्षिणी भाग में इनका अभाव पाया जाता है। अब देखिए अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों को क्या कहते हैं, एस्किमो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं,
अब इसके बाद में जो स्किनवेनिया है, यहां पर इसको बोलते हैं लैप्स। यहां पर क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, लैप्स। ठीक, अब उत्तरी जो साइबेरियाई क्षेत्र है, इस उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र में इनको क्या बोलते हैं, यहां पर इनका नाम है सेमोयड्स, याकूट, चकची और तुंग आदि नामों से यहां पर इसको जाना जाता है। मतलब क्षेत्र के हिसाब से इन जनजातियों के नाम अलग अलग हैं। अब आपको छोटे सवाल के रूप में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है वो कहां कहां पाई जाती है, तो कहां कहां पाई जाती है, तो ये सारे के सारे नाम आ जाएंगे। अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, स्किनवेनिया है और उत्तरी साइबेरिया है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, यहाँ पर टुंड्रा मोस्टली है, आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र और टुंड्रा प्रदेश के आसपास की ये जनजाति मानी जाती है। अब इसके अलावा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड में एस्किमो प्रकार की जनजाति को क्या कहते हैं, या लैप्स जो नाम की जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, लैप्स कहाँ पाई जाती है, इसी एस्किमो प्रकार की जनजाति को स्किनवेनिया में क्या कहते हैं, लैप्स कहते हैं। और उत्तरी साइबेरिया में इन जनजातियों को किन किन नामों से जाना जाता है, तो क्या हो गया, सेमोयड्स है, याकूट है, चकची है या तुंग है, इन नामों से जाना जाता है। अब ये मुख्य जो निवास क्षेत्र के रूप में चीजें थी जो मैंने आपके यहाँ पर नोट आउट कर दी है, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ले लीजिए और इसको नोट कर दीजिए। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे इन एस्किमो प्रकार की जनजातियों के आर्थिक क्रियाकलाप की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एस्किमो प्रकार की जनजातियों के कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनकी बात करेंगे। अभी अपन ने जो बात की है वो बात की है कि एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इन क्षेत्र की जलवायु दशाओं का स्वरूप कैसा होता है, उसके साथ साथ उन क्षेत्रों के नाम क्या है। इस संबंधी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।